सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज यहाँ पे साफ लिखे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का यहाँ पे आपको टाइप बताया जा रहा है, ठीक है। अकाउंट का टाइप यानी कहने का मतलब होता है कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है। जनरल भाषा में अगर देखा जाए तो अकाउंट को दो भाग में हम बांट रहे हैं, एक है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल। लेकिन अगर कोई पूछता है कि भाई अकाउंट के कितने टाइप होते हैं तो लोग डायरेक्ट बोलते हैं 3 टाइप होते हैं, जिसमें पर्सनल, रियल और नॉमिनल आता है, ठीक है। तो ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आप कोई क्वेश्चन को डील करेंगे, जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो उसमें आपको 3 ही अकाउंट डिस्प्ले ही होगा, है ना। उसके अंदर में पार्ट जो होगा वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। जो मेन हेड होता है वो हेड से आप पहचानते हैं कौन सा अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर्सनल अकाउंट एक हेड है, रियल अकाउंट एक हेड है, नॉमिनल अकाउंट एक हेड है, ठीक है। तो उस हेड की चर्चा होती है, उसके अंदर जो पार्ट आता है उसका चर्चा नहीं होता, ठीक है। जैसे ये सीलिंग फैन है यहाँ पे लगा हुआ, तो सीधे फैन की बात किया करता है कोई भी आदमी, ना उसका पंखा का बात करता है, ना मोटर लगा हुआ है उसका बात करता है। ऐसा कुछ बात करता है क्या? नहीं, सीधे फैन बोलता है। अब फैन में भी तो अलग अलग तरह का फैन आता है। तो उसी तरीके से जो अकाउंट है मेनली रूप से बनाया गया है 2 ही पार्ट के लिए। लेकिन जो मेन हेड, जब हम लोग अकाउंटिंग जब करते हैं, जब ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं, तो उस समय जो ट्रांजैक्शन के समय हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, जब उस समय जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो वो 3 ही वर्ड में यूज करते हैं। एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल और तीसरा होता है नॉमिनल। लेकिन पर्सनल अकाउंट के अंदर में 3 अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। पर्सनल का 3 टाइप होता है। पहला, जिसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा, जिसे बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा, जिसे हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसी तरीके से जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है उसमें भी 2 टाइप होता है। पहला, जिसे हम बोलते हैं रियल अकाउंट, और दूसरा, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। पर्सनल अकाउंट आखिर बोलेंगे किसे? तो पर्सनल अकाउंट हम उसे बोलेंगे जहां पे किसी भी व्यक्ति का नाम आए, किसी भी व्यक्ति का नाम आए। जैसे संज्ञा में होता है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम, वैसे ही जब पर्सनल अकाउंट होता है तो उसमें किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी भी फर्म का नाम आ जाए, ठीक है, या फिर किसी भी शिक्षण संस्थान का नाम आ जाए, ठीक है। तो जहां पे ये सारे चीजें दिखेंगी उसे हम लोग कहेंगे पर्सनल अकाउंट। उसे हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल में जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, है ना, ये सब जितने भी नाम आएंगे वो सब कहे जाएंगे पर्सनल अकाउंट। क्लियर हो गया? इसके बाद इसी तरीके से जैसे आरएस टेक्निकल हो गया, है ना, एसबीआई बैंक हो गया, ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, है, रिलायंस कंपनी हो गया। तो ये सभी जितने भी नाम आ रहे हैं, तो ये सभी के सभी क्या कहे जाएंगे? पर्सनल अकाउंट कहे जाएंगे, क्योंकि सब क्या एक नाम है। क्लियर हो गया? दूसरा, इम्पर्सनल अकाउंट, यानी हम पर्सनल अकाउंट को छोड़ देना तो जो भी बच जाएगा वो सब इम्पर्सनल में चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है जितने भी नाम होंगे वो सब छूट जाएंगे इसमें, है कि नहीं। उसके बाद जो बच गया वो सब इम्पर्सनल हो गया। तो इम्पर्सनल में भी 2 भी पार्ट है। एक तो है रियल। तो रियल अकाउंट हम किसे कहेंगे? तो रियल अकाउंट हम उसे कहेंगे जहां पे किसी भी तरीके का एसेट्स हो। कोई भी एसेट्स हो सकता है, एसेट तो एक ही है। एसेट्स हो गया, गुड्स हो गया, है कि नहीं। तो ये सभी हम लोग क्या कहेंगे? रियल अकाउंट कहेंगे। कैश, कैश ऑलरेडी एसेट्स होता है कि नहीं। तो कैश जो हो गया वो भी हमारे लिए क्या कहा जाएगा? रियल अकाउंट कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि कह सकते हैं कि हमारा जो रियल अकाउंट होता है उसमें किसी भी प्रकार का कैश हो, या फिर गुड्स हो, या फिर एसेट्स हो। अगर ये सभी चीजें हमें नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो रियल अकाउंट है। वो क्या है? रियल अकाउंट है। क्लियर हो गया बात? इसके जस्ट बाद अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि जब भी किसी भी तरीके का आपका एक्सपेंसेज नजर आ रहा हो, यानी खर्चा नजर आ रहा हो, या फिर आपके बिजनेस को वो लॉस के रूप में दिखा रहा हो, या फिर प्रॉफिट के रूप में नजर आ रहा हो, है ना, जिससे आय हो रहा हो, जिसका बेनिफिट हो रहा हो, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट के तहत कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे रेंट पेड। अब रेंट आपने क्या किया? पेड किया, है कि नहीं।
तो जैसे ही आपने रेंट दिया तो इससे समझ में आ रहा है कि मेरा खर्चा हो रहा है ना, तो ये कहाँ जाना चाहिए, नॉमिनल अकाउंट में जाना चाहिए, है कि नहीं। इंटरेस्ट पेड, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो ये भी कहाँ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी इंटरेस्ट अब क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ये इनकम को दिखा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जहां पे भी एक्सपेंसेस नजर आए, इनकम नजर आए, है ना, तो ये सब हमारा नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कि पर्सनल अकाउंट में जो 3 पार्ट दिया हुआ है उन तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पर्सनल में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया, जो नेचर से है, जो प्राकृतिक से संबंधित है ना। और हमने पहले ही बताया था पर्सनल अकाउंट का डिफिनेशन कि जिसमें किसी का नाम आ जाए। तो कौन हो सकता है, ह्यूमन बीइंग, है ना, मानव। तो जितने भी मानव के नाम हैं वो सभी क्या कहे जाएंगे, नेचुरल पर्सनल कहे जाएंगे। राम, श्याम, गीता, सीता जितने भी हैं वो सब क्या कहे जाएंगे, नेचुरल पर्सनल कहे जाएंगे, है ना, प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया नाम है। दूसरा जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी जो मानव निर्मित नाम होता है ना, जो मनुष्य के द्वारा दिया गया नाम है उसे हम लोग आर्टिफिशियल में कहेंगे। जैसे अभी राम सुनैना टेक्निकल हमारे दिया गया नाम है ना। उसी तरीके से SBI बैंक किसके द्वारा दिया गया है, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया होगा नाम, है कि नहीं। उसके बाद रिलायंस कंपनी हो गया, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा रखा गया नाम होगा, तो ये भी नाम ही है कि नहीं। तो ये सभी हमारा क्या होंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहे जाएंगे। ठीक है, जो मानव निर्मित नेम आते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, जितने भी फॉर्म होंगे, चाहे शिक्षण संस्थान होंगे, वो सब नहीं, एसेट्स नहीं आएगा। एसेट्स रियल अकाउंट में आएगा क्योंकि वो संपत्ति है। तो हमने पहले ही बताया जितने भी एसेट्स होते हैं सब रियल अकाउंट में आते हैं। पर्सनल से तो कोई मतलब ही नहीं है, पर्सनल में सिर्फ नाम आना चाहिए, है कि नहीं। तो नाम में भी आपको 3 तरीके का कैटेगराइज किया गया है कि नहीं। लेकिन एक और जो दिया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को। सनी सर को चाबी दे दीजिए। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल का मतलब क्या होता है कि जो, अब यहाँ पे जैसे ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की बात कर रही है, तो यानी कि जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता होगा, है ना, बिजनेस क्या करता होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो क्या करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, उसके बदले में कुछ ऐसा सेंस निकलेगा जिससे पता चल सके कि ये बिजनेस के बेस पे हो रहा है, उस व्यक्ति का वो नाम है। जैसे कैपिटल, याद आया, कैपिटल। कैपिटल कैपिटल कौन लगाता है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का नाम हम लिखते हैं क्या बुक में, नहीं लिखते हैं, लेकिन वो भी तो एक व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम लिखना चाहिए हम अपने किताब में, लेकिन उसका नाम नहीं लिखते, उसके जगह पर किसका नाम लिखते हैं, कैपिटल का। तो कैपिटल किसी व्यक्ति के नाम के बदले यूज किया गया, तो भाई अगर उसके बदले में जो नाम हम यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल भाई किसको संबोधित कर रहा है, बिजनेसमैन को। तो ये क्या किया, रिप्रेजेंट किया। क्या किया, रिप्रेजेंट। उसके बदले में हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल लिख रहे हैं। हमको अगर रहता लिखना तो हम बिजनेसमैन का नाम लिख देते, है कि नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि बिजनेसमैन का नाम अपने बुक में नहीं लिख सकते। मेरी कंपनी है तो मेरा नाम वो नहीं लिख पाएगा, तो मेरे बदले कोई ना कोई नाम तो उसको देना पड़ेगा। तो मेरे बदले नाम दिया वो क्या, कैपिटल। तो जैसे ही वो कैपिटल लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है ना। यानी कैपिटल रिप्रेजेंट किया किसको, बिजनेसमैन को, है कि नहीं। तो वो कौन सा पर्सनल बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन गया। बात समझ में आया। उसी तरीके से ड्राइंग, याद है ड्राइंग। अब ड्राइंग्स क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि अगर अब बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल लिया या फिर सामान ही निकाल लिया, गुड्स ही निकाल लिया, तो फिर क्या करेगा, कोई ना कोई तो नाम देना पड़ेगा बिजनेस को, है कि नहीं। तो अब बिजनेसमैन का नाम तो लिख नहीं सकता है, वो तो पहले ही से उसके पास मजबूरी है कि बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख सकते हम अपने बुक में। तो फिर क्या करेगा, ड्राइंग लिखेगा। तब ड्राइंग क्या किया, किसको रिप्रेजेंट किया, बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट किया, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जो ड्राइंग होता है वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से समझ लीजिए आउटस्टैंडिंग।
याद आया? आउटस्टैंडिंग, पिछला बकाया रह गया तो किसी व्यक्ति पे ही रह गया होगा ना। वेजेज तो हो गया, वो आपका एक्सपेंसेज हो गया, है कि नहीं? लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया, यानी अभी पिछला बाकी रह गया उस व्यक्ति के ऊपर, तो उसके लिए नाम कोई ना कोई हमको लिखना पड़ेगा ना। तो हमने क्या लिख दिया? आउटस्टैंडिंग। तो वो क्या किया? रिप्रेजेंट किया, है ना, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव प्रश्न। बात समझ में आया? प्रीपेड, है कि नहीं? हमने पहले ही दे दिया, अब उस व्यक्ति को हमको दर्शाना पड़ेगा ना किस लिए आपने दिया भाई। तो आपने रेंट के लिए दिया है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए दिया है, किसके लिए दिया है? रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको, तो वो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बन जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? अभी भी किसी को कोई डाउट है इसमें? तो यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने रियल का भी बता दिया कि रियल में किसी भी तरीके का एसेट्स होगा वो आ जाएगा, कैश रहेगा वो आ जाएगा, गुड्स रहेगा वो आ जाएगा, वो सब का सब क्या आ जाएगा? रियल अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि वो सब संपत्ति है और जितनी भी संपत्ति होती है सब रियल अकाउंट कहे जाते हैं। ठीक है? रियल का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक कौन होगा? जो आपको दिखे उखेगा सब कुछ होगा, है कि नहीं? उसी को वास्तविक कहेंगे ना। जो प्रत्यक्ष नजर आ रहा है, जिसका बेनिफिट हमको मिलेगा, सब क्या है? वास्तविक है। तो इसलिए वो हमारा क्या आएगा? रियल अकाउंट। हिंदी में वास्तविक कहते हैं उसको। क्लियर हो गया बात? किसी को समस्या है अभी भी? हाँ हाँ, तो उसी के लिए ना, उसी को दर्शाने के लिए आउटस्टैंडिंग लगा दिए ना। जैसे आपने खर्च किया है तो वेजेज लिखा होगा, तो जैसे ही वेजेज लिए तो वेजेज जब लिखे हैं तो उसका आपने क्या किया होगा? कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई, वेजेज लिख दिया। लेकिन अगले साल आपको पता करना है कि भाई ये मेरा बाकी रह गया, तो अब कैसे बाकी रह गया, किस चीज का बाकी रह गया, क्या दर्शाइएगा? तो उसमें क्या जोड़िएगा? आउटस्टैंडिंग। तो इससे पता चल जाएगा हमारा क्या है कि रिप्रेजेंट हो रहा है किस चीज के लिए? वेजेज के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है वो। तो वेजेज में भी किसी व्यक्ति के द्वारा आपको दिया गया होगा, है कि नहीं? इसलिए रिप्रेजेंटेटिव उसको बोलते हैं। रियल अकाउंट में एसेट्स बोले हैं आप, उसमें सब आएगा, गुडविल भी आएगा, क्योंकि वो भी वास्तविक रूप से होगा। भले ही आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका समय क्या होगा? आगे की तरफ आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि वास्तविक हम इसका मतलब ये होता है, कहने का मतलब जिसका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा वो सब वास्तविक है ना। अब मान लीजिए भगवान हमको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अस्तित्व में एक दिमाग में बैठा हुआ कि भगवान होते हैं, तो वो भी क्या है? वास्तविक है कि नहीं? वो सच्चाई है। वास्तविक मतलब क्या? सच्चाई जिसमें होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे भी है। गुडविल दिखता नहीं है, लेकिन वो भी एक सच्चाई है कि जिससे हमारा लाभ मिलेगा, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? रियल अकाउंट में कहलाएगा। बात समझ में आया? अभी भी किसी को कोई समस्या समझने में?